हेलो बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, उसके डेफिनेशन को। अगर इस डेफिनेशन को हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आसानी से हम रैंक निकालना सीख जाएंगे। ओके, और इस वीडियो में मैं तीन टाइप के मेथड बताऊंगा, तीन मेथड बताऊंगा इसको निकालने के लिए। बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आसानी से आप कैसे कैसे निकाल सकते हो सेकेंड विद इन 10 से 20 सेकेंड में। ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो m इंटू एन ऑर्डर का, मतलब कुछ भी ऑर्डर का, जैसे सपोज कर लो आपके पास कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, मैं दो चार ले लेता हूं। पहला एक मैट्रिक्स है ए ऐसा, मान लो 2 0 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 0, लो इतना सारा ले लिया। ये कितने ऑर्डर का? 1 2 3 इंटू 4 ऑर्डर का, डजन में, है ना। 1 2 3 4 3 इंटू 4 ऑर्डर का। दूसरा हमने ले लिया एक बी मैट्रिक्स, सपोज वो ये इस तरह का है, 0 0 0 0 0 0, एंड ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का। डजन मैटर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो m इंटू एन ऑर्डर का। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये थर्ड हो, जैसे सपोज करो कोई सी मैट्रिक्स हो, कैसा हो? ऐसा हो, 1 0 0 1, एंड इधर 0 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 0। देख लो ये हो, ये कितने ऑर्डर का ले लिया हमने? 1 2 3 4 इंटू 5 ऑर्डर का। अब आएगा मजा। ठीक है, और भी लेंगे एग्जांपल, पहले इसको समझते हैं अच्छी तरह। हमने ये ले लिया। अब ये m इंटू एन ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक सब मैट्रिक्स बनता है। जैसे कि आप देख लो, अगर हम इसे ढक दें, इस दोनों को, फर्स्ट एक रो एक कॉलम को ढक दें, तो बीच वाला जो ये मैट्रिक्स बना ये भी सब मैट्रिक्स बना। अगर हम इस पूरे को ढक दें इधर का, तो ये जो एक मैट्रिक्स बना ये सब मैट्रिक्स बना, जो माइनर को फैक्टर वाले में हम लोग करते थे। तो सब मैट्रिक्स हमें स्क्वायर ऑर्डर का लेना है, सब मैट्रिक्स हमें स्क्वायर ऑर्डर का लेना, तभी तो माइनर निकल पाएगा, है ना। सब मैट्रिक्स क्या लेना है हमें? स्क्वायर ऑर्डर का, 2 इंटू 2 का, 1 इंटू 1 का, 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का, 4 इंटू 4 का, 5 इंटू 5 का। इस तरह से हमें सब मैट्रिक्स उसमें ढूंढना है, कोई भी सब मैट्रिक्स हमें ढूंढना है। आई बात समझ में? ढूंढने के बाद क्या करना है ये देखिए। जैसे इसमें कितने कितने ऑर्डर का सब मैट्रिक्स हो सकता है भाई? इसमें तो अगर इसको ढक दे, हाँ, तो एक 3 इंटू 3 का सब मैट्रिक्स हो सकता है। अगर इस दोनों को और इस दोनों को ढक दे तो 2 इंटू 2 का भी सब मैट्रिक्स बन सकता है। इसको ढक दे तो 1 इंटू 1 का भी सब मैट्रिक्स बन सकता है। तो इसमें कितने ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बन सकता है? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। बस ये बात आई समझ में? तो इसका रैंक या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अरे भाई ये तो बड़ा काम का चीज है। लेकिन क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, वो डिसाइड करेगा वो सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो वही मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, देख लो आप। एनी m इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स, इट हैज स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लेंगे, डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, 1 इंटू 1 ऑर्डर भी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर भी है, 3 इंटू 3 ऑर्डर भी है। द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर सब मैट्रिक्स आर कॉल्ड माइनर। ओके, ऑब्वियसली बात है, माइनर हम लोग जानते हैं निकालने, इसको माइनर ही कहते हैं। इफ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1, ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है। इफ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 आर 0, मतलब कि r प्लस 1 ऑर्डर का सारा माइनर क्या होना चाहिए? 0। बट देयर इज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो, ध्यान देने वाली बात यही है। एटलीस्ट 1, कम से कम एक माइनर ऐसा होगा r ऑर्डर का। अच्छा, इससे एक कम, इससे एक कम, देन r इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। जैसे कि हम इसमें मैंने बताया क्या क्या माइनर निकल सकता है। एक तो निकल सकता है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 2 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये ले लिया हमने एक माइनर। कितने ऑर्डर का? 3 इंटू 3 ऑर्डर का। देख लो 3 इंटू 3 ऑर्डर का। इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है एक रो पूरा कॉलम, एक रो एक यह है पूरा 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा 0। इस तरह का कोई भी आप 3 इंटू 3 ऑर्डर ले लो, जैसे इसे ढक दूं तो ये भी तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा? अगर हम इसे ले लें 0 0 0 0 0, इसका ले लें डिटरमिनेंट,
तो इसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे कहीं से कोई दूसरा ले लो, कोई दूसरा ढूंढने से मिल रहा है, दूसरा तो नहीं मिल रहा है। 3x3 ऑर्डर का एक इधर से मिल रहा है ढंगने से, एक इधर से मिल रहा है बस। तो 3x3 ऑर्डर का इसमें जितना भी डिटर्मिनेंट माइनर हो सकता है ना, 3x3 ऑर्डर का जितना भी यहाँ माइनर पॉसिबल है इस मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे 0 हैं। अब देख सकते हैं, और तो कोई बन नहीं रहा है 3x3 ऑर्डर का। अब जो भी बनेगा 2x2 ऑर्डर का बनेगा। 3x3 एक यहाँ से बन रहा था, एक यहाँ से बन रहा था, अब बीच में इसको कर दे तो भी बन रहा है, बीच में इसको कर दे तो भी बन रहा है, तो सेम बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सारे के सारे डिटरमिनेंट क्या आएंगे, सारे के सारे डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएंगे, 0 आएंगे। जब भी 3x3 ऑर्डर का इस वाले मैट्रिक्स में हम कोई माइनर निकाल रहे हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का माइनर निकाल रहे हैं, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, जैसे 0 आ गया तो 2x2 ऑर्डर का मतलब 3x3 ऑर्डर का 0 आ गया, यानी r+1 वाला भी दिख रहा है कि 0 आ रहा है। अब मतलब इसे कम लेके देखते हैं, 2x2 ऑर्डर का देखते हैं क्या आता है। ओके, तो अब हम इसी में 2x2 ऑर्डर का, तो इसको घेर देंगे, इसको घेर देंगे, तो ये भी एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो 2 0 0 0, अरे भाई इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 0, इसका भी वैल्यू आ गया 0। 2x2 का भी कहीं और भी ले सकते देखते हैं कहीं भी, तो 0 0 0 0 0, ये भी आ जाएगा 0। भाई इसमें 2x2 का भी कहीं भी ले लो आप, कोई भी ले लो, ये ले लो, या फिर बहुत सारे मैट्रिक्स बन रहे हैं 2x2 ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का भी सब मैट्रिक्स इसमें क्या आ रहा है, मतलब सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो इसका रैंक 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अब 1x1 ऑर्डर का सारे तो 0 है, बट एक लौता ये है, एक माइनर जो 0 नहीं है, जो 0 नहीं है, यही डेफिनेशन है। यानी इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सारे के सारे ऑर्डर, हाइयर ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर का माइनर मैट्रिक्स, मतलब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स निकाले, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिए, उसका डिटरमिनेंट भी 0 है, 2x2 वाला भी 0 है। तो एक ही एक ऐसा बचता है एक लिस्ट जिसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, ये इसका माइनर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको समझना यही है कि आखिर बोल क्या रहा है डेफिनेशन। डेफिनेशन यही बोल रहा है कि किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसमें आप देख लो r+1, अरे भाई दिख तो रहा है, रैंक हम 1 बोल रहे हैं, तो 1+1 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0, और यहाँ भी दिख रहा है इसके ऑर्डर, हाइयर ऑर्डर सारे क्या होंगे, 0। अरे भाई अभी समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आया। इसमें देख लो, 2x2 ऑर्डर लो, 1x1 ऑर्डर लो, 3x3 ऑर्डर लो, किसी भी हाइयर ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। हाइयर ऑर्डर करने वाला किसी भी ऑर्डर का आप सब मैट्रिक्स ले लो, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देख लो, 1x1 ऑर्डर में भी 0, 2x2 में भी 0, 3x3 में भी 0, सारे के सारे 0 आएंगे। इसलिए इसका रैंक जो होगा, इसका जो रैंक होगा वो 0 होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0। भाई आप तो कह सकते हो कि जो भी नल मैट्रिक्स होगा, जो भी नल मैट्रिक्स होगा, यानी सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उसमें नॉन 0 तो कोई बचा नहीं, इसलिए हमेशा उसका रैंक जो होगा 0 होगा। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब रैंक हमेशा 0 होगा। इसको नोट कर सकते हैं आप, रैंक ऑफ नल 0 मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में क्या है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां आप देखें, अभी डेफिनेशन के लिए समझा रहा हूं, इसको निकालने का और भी इजी मेथड दिखाऊंगा कि देख करके आप बता दो इसका रैंक 2 है। इसके 3 मेथड बताऊंगा। पहले आप समझ लिया कि डेफिनेशन क्या कहना चाहिए। डेफिनेशन यही है कि आप इसमें माइनर ढूंढो, कितने माइनर ढूंढो, कितने कितने ऑर्डर का माइनर ढूंढ सकते हो। हाँ, यह है 4x5 ऑर्डर का, तो 4x4 ऑर्डर का मिल जाएगा माइनर, 3x3 भी मिल जाएगा माइनर, 3x3 ऑर्डर भी मिल जाएगा, 2x2 ऑर्डर भी माइनर मिल जाएगा, 1x1 भी मिल जाएगा। अब देखना है कहाँ तक 0 आ रहा है, कहाँ से नॉन 0 स्टार्ट है। तो सब हम स्टार्ट करते हैं 4x4 से। 4x4 ऑर्डर का जब माइनर लोगे तो या तो इसको ढकोगे या इसको ढकोगे। इसको ढक लो तो भी 0, इसको ढक लो तो भी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, देख लो आप, सारा का सारा रो 0 है, 0 ही आ जाएगा, यानी ये वाला 0 आ जाएगा। अगर 3x3 ऑर्डर लेते हो तो बहुत पॉसिबल है, ये दोनों को ढक दो तो इसका डिटरमिनेंट भी 0, अगर इस दोनों ढक दो तो भी 0। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला भी 0 आ रहा है। लेकिन 2x2 ऑर्डर का जब लोगे तो एक ऐसा पॉसिबल यहाँ दिख रहा है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ रहा है,
1 इंटू 1 माइनस 0 1 आ रहा है। अरे वाह, ये तो कुछ स्पेशल था। यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर इज इक्वल टू नॉट 0। 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, हाँ भाई रैंक यही है, रैंक यही है। इससे ऊपर वाला सारा 0 है। अरे भाई r+1 वाला हमेशा 0 होना चाहिए, r वाला 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई यही तो डेफिनेशन है। यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। आई बात समझ में? आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन क्या है। डिफाइन यही है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो आप, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है सब मैट्रिक्स की। 2 इंटू, इसमें जैसे 4 इंटू 4 का था, 3 इंटू 3 का था, 2 इंटू 2 का था। तो जो पॉसिबिलिटी थी सब मैट्रिक्स की उसको निकाल लो, उसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है ना। लेकिन डिटरमिनेंट इसमें बहुत सारे निकालने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग मेथड सीखेंगे कि और आसानी से इसको कैसे निकाल सके। मैट्रिक्स को रिड्यूस, यहाँ तो 0 0 था इसलिए आसानी से दिख रहा है, हाँ भाई 4 इंटू 4 0 होगा, 3 इंटू 3 0 होगा। तो कोशिश हम करेंगे इसको निकालने का। ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर ले आप। ओके बच्चों, पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो डेफिनेशन के बाद, जैसे डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने देखा, तो उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट करें और समझे पहले। तो समझना क्या है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, जैसा कि डेफिनेशन मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर ए कोई नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है उसको देख करके आप बता दोगे उसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। उसका रैंक क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 इंटू 1 ऑर्डर, 2 इंटू 2 ऑर्डर, 3 इंटू 3 ऑर्डर, कोई भी आप ले लो, कोई भी माइनर ले लो, सारे के सारे माइनर वैल्यू क्या आएंगे, 0 आएंगे। सारे के सारे माइनर वैल्यू 0 आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रैंक क्या हो जाएगा, 0। भाई सारे के सारे 0, आई बात समझ में, इसलिए उसका रैंक 0। तो दूसरा क्या है, अगर ए कोई नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स ना हो, नल मैट्रिक्स ना हो, जैसे 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 ए कोई मैट्रिक्स हो, जैसे कि मान लो 3 5 1 2, सपोज दैट, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो आ रहा है नल मैट्रिक्स है, सिंपल छोड़ो, ये नल मैट्रिक्स है। अभी क्या है, नल मैट्रिक्स है, और ये कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो इसका रैंक क्या, तो 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है ना। वो 2 होगा या 1 होगा वो बात की बात है, वो तो देख के पता चल रहा है इसका 2 है, लेकिन कैसे होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद तीन मेथड सीखेंगे इसको निकालने का। पहले फिलहाल अभी हम ये देख लें, अगर ए कोई मतलब नल मैट्रिक्स ना हो, नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 0, लेकिन नल मैट्रिक्स ना हो तो इसका रैंक 2 इंटू 2 ऑर्डर है ना, तो इसका रैंक 2 से कम ही होगा, मतलब 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 2 होगा, 1 होगा या 2 होगा कंफर्म, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। आई बात समझ में, नल मैट्रिक्स है तो 0, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो 1 से ज्यादा ही होगा, 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी बात है ना। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का, इसमें हायर ऑर्डर माइनर है, हम 3 इंटू 3 ऑर्डर ले ही नहीं सकते। इसमें या तो 1 इंटू 1 ऑर्डर माइनर आएगा या तो 2 इंटू 2 आएगा। आई बात समझ में, या तो इसका रैंक 1 होगा या 2 होगा। अरे भाई ये कैसे जानेंगे कितना ऑर्डर है, डिटरमिनेंट निकाल के देख लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला तो कितना आ गया, 5 15 माइनस 3, अरे यार 12 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अरे भाई हमने हायर ऑर्डर कितना, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक माइनर लिया और उसका वैल्यू 0 नहीं आया। अरे भाई तो इसी समय कर देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 2 है भाई, 2। अगर ये 0 आता तो 1 हो जाता रैंक। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यही है डेफिनेशन। ओके नाउ, तो तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, n इंटू एन ऑर्डर, जैसे अभी जस्ट हमने देखा, ये तीसरा पॉइंट इसमें भी काम कर जाएगा। ये नन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब वैसा वैल्यू, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, उसी को हम कहते हैं नन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया, ये 12 आया, 0 नहीं आया, तो ये नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नन सिंगुलर, नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा ही नहीं, और जैसे ही डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया तो जितने ऑर्डर का है वही उसका रैंक हो जाएगा। अरे भाई डेफिनेशन क्या था, यही था, हायर ऑर्डर, सॉरी हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का माइनर ढूंढो, वो 0 ना आए तो वही रैंक हो जाएगा, अगर वो 0 आ जाता उससे छोटा आओ।
अगर वो भी 0 आ जाता तो उससे और छोटा आओ, अगर वो भी छोटा 0 हो जाता थोड़ा और नीचे आओ, अगर लेकिन जहां पे वो 0 नहीं आया वही उसका रैंक हो जाएगा। ये बात आई समझ में? डेफिनेशन देखो, यही डेफिनेशन है ना। हाइयर ऑर्डर इसमें 2 into 2 ऑर्डर का देखा हमने, देखा जैसे एक और ले लो आप एग्जांपल, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, सपोज ये है 3 2 5 1 1 1 और यहाँ है 3 0 1, सपोज ये 5 में लंबा कैलकुलेशन है, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो 2 कर दिया जाए। ओके, नाउ चलो इसका डिटरमाइंड वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर डिटरमाइंड वैल्यू 0 आ गया तो रैंक इसका 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 या 2 होगा। लेकिन डिटरमाइंड वैल्यू 0 नहीं आया यहाँ पर तो उसी समय कह देंगे इसका रैंक 3 है। तो पहले डिटरमाइंड वैल्यू निकालते हैं भाई। कैसे निकालते हैं डिटरमाइंड वैल्यू? 3 लिखेंगे भाई, उसके बाद 1 1 जा 1 माइनस 0 1 माइनस 0, अच्छा माइनस 2 लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, डिंग डिंग हो गया। तो 1 1 जा 1 माइनस 1 माइनस 3, अच्छा ठीक है, फिर प्लस 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो टिक टिक ये क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो 0 और माइनस 3, देख लो भाई सही किया ना। चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस 6, कट गया 3 आ गया भाई, 3 आया ना, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। यहीं पर कह देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, 3 है। क्या है? 3। क्यों? क्योंकि ये था 3 into 3 ऑर्डर का और हमने डिटरमाइंड वैल्यू लिया, मतलब 3 into 3 ऑर्डर का एक माइनर लिया हमने, 3 into 3 ऑर्डर का एक माइनर लिया और देखा वो नॉन जीरो है, वो देखा नॉन जीरो है, तो इसी समय हम कह दिए कि इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। अरे भाई इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स हो पहले डिटरमाइंड वैल्यू निकाल के देख लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सीधा उसी समय कितने ऑर्डर का, 3 into 3 ऑर्डर, रैंक उसका 3 हो जाएगा। 4 into 4 ऑर्डर, ठीक है, उसका डिटरमाइंड वैल्यू 0 नहीं आया तो उसी समय रैंक बोल दोगे 4 है, 3 है। आई बात समझ में? नहीं आई? आगे आगे अब तो आगे ही होगी, देख लो आप, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये था एक और एग्जांपल है काफी अच्छा, आई एन का। आई एन बोले तो जैसे मान लो आई है कोई, i4 है सपोज, i4 क्या होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये है। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, है ना, यही होता है आई, यही होता है आई, i4 i2 i1, है ना, आई सिंपल आई से भी लिखते हैं। तो ये 4 into 4 ऑर्डर का, 4 into 4 ऑर्डर का क्या है, एक आई है। इसका डिटरमाइंड वैल्यू आपको पता है, जब भी हम किसी भी आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमाइंड निकालते हैं इसका वैल्यू 1 आता है। किसी भी ऑर्डर का 1 into 1 ऑर्डर हो, 2 into 2 ऑर्डर हो, 3 into 3 ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर का आई हो, इसका डिटरमाइंड वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है, जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं है। अच्छा आई है तो कितने ऑर्डर का, 4 into 4 ऑर्डर, तो रैंक ऑफ ए आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख के बोल देंगे इसका रैंक क्या है, 4 है, देख के रैंक क्या बोल देंगे 4। आई बात समझ में? नहीं आई? एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे सपोज करो आई रहेगा अपने पास ऐसा 3 into 3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अच्छा इसका रैंक क्या होगा, क्योंकि डिटरमाइंट ऑफ आई हम जब भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू नॉट 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ आई जो हो जाएगा यहाँ पर इन दिस केस ये 3 into 3 ऑर्डर है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? देख लो आप, सिंपल, आप डेफिनेशन याद रखो और ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को देख करके आप बता दो इसका रैंक क्या है। ओके, इसके बाद अभी जस्ट मैं 3 मेथड भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो पहले आप इसको देख लें। चौथा पॉइंट क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा, अगर m into n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, अच्छा m into n ऑर्डर लेके देख लेते हैं, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, देखो जैसे कोई मैट्रिक्स ले लो A, सपोज ऐसा ले लो 2 3 4 5 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 5 7। अगर हमने ये ले लिया तो यहाँ पे रैंक पहले ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो इसका रैंक या तो 1 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर ऑफ माइनर क्या क्या हो सकता है, या तो 3 into 3 ऑर्डर, या 2 into 2 ऑर्डर, या 1 into 1 ऑर्डर।
4 ऑर्डर माइनर नहीं मिलेगा, स्क्वायर माइनर लेना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना है, उसका डिटरमाइंड वैल्यू कहलाता है माइनर। अच्छा, तो यानी या तो 3x3 वाला बनेगा, या तो 2x2 बनेगा, या तो 1x1 बनेगा, यानी इस दोनों में जो कम है उससे कम ही होगा रैंक। यही चीज तो मैंने लिखा है। ए इज एनी m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो रैंक ऑफ ए जो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ m और n। m और n में कौन छोटा है भाई? 3 छोटा है, तो 3 से कम या 3 के बराबर ही होगा, या तो 3 या तो 2 या तो 3 या तो 2 या तो 1। इसके अलावा 4 इसका ऑर्डर नहीं हो सकता है, रैंक 5 भी नहीं हो सकता, रैंक इसका 6 भी नहीं हो सकता, रैंक या तो 3 होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा, दैट्स इट। अब वो कहां से मिलेगा? हमें ढूंढना पड़ेगा 3x3 ऑर्डर का कोई भी माइनर ले लो। चलो मैंने ये माइनर ले लिया है ना, 3x3 ऑर्डर का, इसको निकाला 5 1 1 1 1 2 है ना, 1 1 2 और क्या कर लिया 3 5 7। चलो भाई इसका डिटरमाइंड वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। 5 लिखा हमने, ठीक है, तो 7 - 10, ठीक है, -1 लिखा हमने, तो -1 लिखा तो 7 - 6 एंड फिर +1 लिखा हमने, तो क्या हो गया 5 - 3। ओके, नाउ ये क्या हो गया -15, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ आ गया प्लस में 2, और यहाँ हो गया माइनस में 14। ये 0 नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं पर हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ये 3 होगा, दैट्स इट। अगर 0 आ जाता तो 2x2 वाला चेक करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, हाइयर ऑर्डर का जो भी माइनर है वो सारे के सारे 0 आने चाहिए, तभी उसे नीचे चेक करेंगे, नहीं तो यहीं पर बोल देंगे वही उसका रैंक है, दैट्स इट, काम खत्म। आई बात समझ में? तो अब एक लास्ट पॉइंट क्या है, जो रैंक से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, डेफिनेशन से पता चल गया आपको कि आखिर रैंक होता क्या है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर का इज इक्वल टू 0। अच्छा यही बात, अरे यही बात तो बताएं भाई, हाइयर ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर इक्वल टू अगर 0 है तो रैंक आर से छोटा होगा। अच्छा ये बात, जैसे कि मान लो जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 है ना, 2 3 4 1 1 2, जस्ट सपोज इट्स अ मैट्रिक्स। तो इसमें कितने कितने ऑर्डर का माइनर बन सकता है? एक तो 3x3 ऑर्डर का, एक तो 2x2 ऑर्डर का। बात आई समझ में? एक 3x3 ऑर्डर का, एक 2, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं, नहीं रहने दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आखिर इसका रैंक क्या आता है, ठीक है ना। तो रैंक यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले तो डिटरमाइंड वैल्यू देखो, इसका डिटरमाइंड ऑफ ए देखो, तो डिटरमाइंड 2 3 4 2 3 4 और क्या हो जाएगा 1 1 2 बाई डिटरमाइंड वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो पहला रो दूसरा रो इक्वल है, डिटरमाइंड वैल्यू 0 आ गया। डिटरमाइंड वैल्यू जैसे 0 आया हम यहाँ कह देंगे रैंक ऑफ ए जो है वो 3 नहीं होगा, कंफर्म। अभी इसका ऑर्डर था 3x3 ऑर्डर, तो या तो इसका रैंक 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा। तो डिटरमाइंड वैल्यू 0 आ गया ना, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, इसका रैंक 3 नहीं होगा। अगर इसका डिटरमाइंड वैल्यू 0 नहीं आता तो इसका रैंक 3 हो जाता उसी समय, लेकिन डिटरमाइंड वैल्यू आ गया 0, तो इसका रैंक जो है 3 नहीं होगा। ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, इसका रैंक जो है 3 नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है ना। यस, अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 2, तो 2x2 ऑर्डर का माइनर देखेंगे, और सारे के सारे माइनर अगर 0 आ जाते हैं तो अरे भाई एक भी नॉन जीरो नहीं आना चाहिए, एक भी नॉन जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नॉन जीरो आ गया तो उसी समय रैंक उसका 2 हो जाएगा, लेकिन सारे के सारे अगर माइनर अगर 0 मिल गए तो क्या हो जाएगा, उसका रैंक और नीचे 1 हो जाएगा सीधा, वो नीचे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं, कोई भी देख लो आप, 2x2 ऑर्डर, जैसे ये देख लो है ना, ऊपर वाला तो 0 आ रहा है, लेकिन एक नॉन जीरो है हमें। देखो अगर हम ये वाला माइनर लेते हैं 2 3 2 3, तो इसका रैंक क्या है 3 6 6 -6 0 आ रहा है, ठीक है। 2x2 वाला एक 0 आ गया, लेकिन नॉन जीरो भी है, देखो आप 2 3 1 1, इसका देखो तो 2 - 3 यह हो गया -1 इज इक्वल टू नॉट 0। यहीं पे इसका रैंक बोल देंगे हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या होगा 2 होगा, दैट्स इट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसका रैंक 2 नहीं होता, अगर रैंक 2 नहीं होता, अगर 1 होता तो 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर होते हैं उस सारे के सारे के वैल्यू 0 होने चाहिए थे।
आई बात समझ में? एक नॉन जीरो मिल गया, एक भी नॉन जीरो मिल गया तो इसी समय उसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। दैट्स इट, यू कैन नोट डाउन। ओके नाउ, तो आई होप ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं सीधा मेथड की ओर, सीधा चलते हैं मेथड की ओर कि आखिर आसानी से कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को। ओके पहले से नोट डाउन करें। हेलो। ओके नाउ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसके 3 मेथड में डिस्कस करूंगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के। तो इसके पहले मेथड क्या है, सबसे सिंपल मेथड है ना। और इस तरह के मेथड डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब जब भी फास्टली निकालना हो, बस रैंक पता करना हो आखिर रैंक कितना है, तो ये मेथड सबसे यूजुअल है। बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें ढेर सारे डिटरमाइंट आपको निकालने पड़ सकते हैं कभी कभी, ढेर सारे के 2-3 तो निकालने पड़ सकते हैं कभी कभी। तो इसलिए इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, है ना, जो काफी आसान है। पहले हम इस मेथड को अच्छी तरह समझते हैं। ये मेथड भी आसान ही है, अगर फास्ट निकालना हो तो ये काफी अच्छा मेथड है और आसान है। पहले समझते हैं आखिर क्या है। अगर आपको मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, कितने ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर हो, 2x2 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है। जैसे कि अभी हमने लिया 2 1 3 1 1 2 2 1 3। ओके जैसे ये ले लिया, 2 1 यहाँ कर दो 4। ओके नाउ, तो हाई, अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हाइयर ऑर्डर ऑफ माइनर से। तो इसमें क्या है, ये 3x3 ऑर्डर का है, तो इसमें माइनर कितने कितने ऑर्डर का बनेगा, या तो 3x3 ऑर्डर का बनेगा, या तो 2x2 बनेगा, है ना, 2x2 बनेगा, या तो 1x1 बनेगा, 1x1 बनेगा। 1x1 के माइनर तो ढेर सारे बन जाएंगे, 9 माइनर बनेंगे टोटल। 2x2 के भी ढेर सारे बनेंगे। तो हमें स्टार्ट हाइयर ऑर्डर से करना है। कहाँ से, हाइयर ऑर्डर से। 3x3 ऑर्डर का कोई माइनर से हमें स्टार्ट करना है। ओके तो चलो, इसमें 3x3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा, अरे भाई इसमें 3x3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। एक ही पॉसिबल है, माइनर और माइनर्स ढेर सारे हो सकते थे। अगर इस ये ऑर्डर जो ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, यहाँ पे और कोई मैट्रिक्स होता है जैसे 4 1 1, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ये इसमें 3x3 का एक यहाँ भी बन जाता, एक इसको ढक देते तो भी बन जाता, यहाँ ढक देते तो भी बन जाता, इसको ढक देते तो भी बन जाता। तो कई पॉसिबिलिटीज आती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अगर ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो हाइयर ऑर्डर ऑफ माइनर जो होगा, हाइयर ऑर्डर ऑफ माइनर यही होगा आपका 2 1 3 1 1 2 और 2 1 4। यही हो गया आपका हाइयर ऑर्डर का माइनर, 3x3 ऑर्डर का माइनर। इससे छोटा देखेंगे, पहले इसको निकालेंगे हम। हाइयर ऑर्डर का माइनर से स्टार्ट करना है। कितना ऑर्डर है इसका, 3x3 ऑर्डर। अच्छा 3 ऑर्डर है। अब हमें निकालना है, ये देखना है क्या आता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब, ये 0 आता है या नहीं आता है। तो हम इसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए 2 × 4 -2, फिर -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो 4 - 4, अरे वाह, 4 - 4, फिर +3 करेंगे, +3 करेंगे तो 1 - 2, 1 - 2। तो देखते हैं क्या आता है, 2 2 = 4, -0 ये खत्म, और यह माइनस हो जाएगा 3, तो ये आ गया आपका 1। ये 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो हमें यही देखना था 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 नहीं आता है तो ये कितने ऑर्डर का था, 3x3 ऑर्डर। तो इसी समय लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, 3 है। वो क्या है, 3 है। दैट्स इट। आई बात समझ में। ओके अब अगर ये 0 आ जाता तो क्या करते, अगर ये 0 आ जाता तो क्या करते, तो एक एग्जांपल लेते जिसमें डिटरमाइंड वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या करेंगे, तो उसका वहां से कंफर्म हो जाएगा कि रैंक उसका 3 नहीं होगा। यहाँ से जैसे कंफर्म हो गया 0 नहीं आया माइनर, 3x3 ऑर्डर का, हाइयर ऑर्डर क्या था, 3x3 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं आया, तो यहीं पर लिख दिया रैंक इसका क्या है, 3 है। लेकिन अगर ये 0 आ जाता, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिटरमाइंड वैल्यू 0 आएगा, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रैंक। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल ले लें, इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से, एक ले लिया जाए, जैसे कि एक ले लेते हैं, हटा दे। अब जैसे एक मैट्रिक्स ले लूं,
सपोज ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक ए ले लिया जाए 2 2 2 1 2 1 3 4 3। ओके, तो चलो इसका पहले हम इसको चेक करते हैं, इसका रैंक क्या है, इसको चेक करते हैं क्या है। तो ये कितने कितने ऑर्डर का हो सकता है माइनर, इसमें 3 into 3 ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर, 1 into 1 ऑर्डर, 3 into 3 2 into 2 1 into 1, यानी इसका रैंक या तो 3 होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हायर ऑर्डर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका रैंक 3 होगा या नहीं होगा, इसका रैंक 3 होगा या नहीं होगा। 3 होने के लिए क्या चाहिए, इसका डिटरमाइंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। ओके, चेक करते हैं डिटरमाइंट वैल्यू। ओके ओके ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट मतलब हायर ऑर्डर माइनर क्या था, 3 into 3 ऑर्डर ही बन सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 2 2 2 1 2 1 3 4 3। अच्छा, निकाला जाए तो लिखेंगे 2 into 6 - 4, ठीक है, -2 लिखेंगे, तो -2 लिखेंगे तो 3 - 3। ओके ठीक है, +2 लिखेंगे, देन यहाँ क्या लिखेंगे 4 - 6। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ गया 2 2 4 और ये 0 और यहाँ -2 अरे -4। भाई ये तो कट के 0 आ गया। जैसे ही ये डिटरमाइंट वैल्यू 0 आ गया, अच्छा यहाँ कंफर्म हो गए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो 3 अब नहीं हो सकता। अब 3 कंफर्म हो गया, 3 नहीं होगा। अगर ये नन 0 आता, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता, तो हम वहां बोल देते इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। लेकिन 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डिटरमाइंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। अरे 0 आ गया तो कंफर्म 0 आ गया डिटरमाइंट वैल्यू, तो यहाँ रैंक इसका 3 नहीं होगा। तो 3 नहीं होगा, 3 का काम खत्म। ये 3 into 3 ऑर्डर का माइनर 0 आ गया। सारे के सारे जितने भी इसमें 3 into 3 ऑर्डर के माइनर थे, जितने क्या एक ही तो थे तो 3 into 3 ऑर्डर का जो भी माइनर था वो 0 हो गया, वो 0 हो गया। तो कंफर्म हो गया कि इसका रैंक जो है 3 नहीं होगा। अब 2 into 2 ऑर्डर का कोई भी माइनर देखते हैं, कोई भी माइनर हम 2 into 2 ऑर्डर का चेक करेंगे। आप 2 into 2 का कुछ भी ले लो, आप कहीं से भी ले लो, एक भी नन 0 आपने ढूंढ लिया। 2 into 2 का भी बहुत सारा माइनर बनेगा। एक जैसे ये माइनर देख लो बन रहा है, चलो इसी को ले लो, -2 2 1 2। देखो क्या 2 4 -2 इज इक्वल टू क्या गया 2। अरे 2 आ गया, 2 से मतलब नहीं है, इज इक्वल टू नॉट 0, 0 नहीं है, नन 0 मिल गया। तो 2 into 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो नन 0 है। हायर ऑर्डर वाला 0 था। 3 into 3 ऑर्डर के जितने माइनर थे, 3 into 3 ऑर्डर के इस मैट्रिक्स में 3 into 3 ऑर्डर के जितने माइनर थे वो सारे 0 हो गए। अब वो अलग बात है कि एक ही माइनर थे 3 into 3 ऑर्डर के, लेकिन ये 0 हो गए सारे के सारे। 3 into 3 ऑर्डर के माइनर इसमें हो गए 0। तो हमें चेक करना था 2 into 2 ऑर्डर का। तो 2 into 2 ऑर्डर का सारा माइनर अगर 0 हो जाता तब हम चेक करते 1 into 1 ऑर्डर का। लेकिन पहली बार में हमें दिख गया कि ये नन 0 है। तो यहीं पर हम डायरेक्ट कंफर्म हो गए कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 होगा। दैट्स इट। यही मैंने अपने एग्जांपल में बताया, इसी मैंने मेथड में बता रखा है। स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर ऑफ माइनर से या माइनर से। तो एक्चुअली यहाँ पर एक ही बन रहा था 3 into 3 ऑर्डर, इसलिए एक ही से काम चल गया। उसके बाद एनी वन, मतलब यहाँ ध्यान क्या देना है, एनी वन ऑफ देम इज नन 0। एनी वन, अगर एक भी नन 0 मिल गया। अब आप बोलोगे इसमें 2 into 2 ऑर्डर था तो और भी बहुत सारे थे, डजन मैटर, एक भी नन 0 मिल गया ना, इसी समय रैंक इसका 2 है, काम खत्म, है ना। एनी वन ऑफ देम, ध्यान देना, एनी वन ऑफ देम इज नन 0, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आर। भाई 2 into 2 का नन 0 मिल गया तो यहीं पर रैंक इसका क्या हो गया, 2 हो गया, काम खत्म। अगर सारे के सारे, इफ ऑल ऑफ देम आर 0, जैसे कि यहाँ 3 into 3 ऑर्डर का एक ही माइनर था, वो सारे के सारे 0 हो गए, तब हम चेक करेंगे इससे नीचे, है ना। नेक्स्ट नीचे 3 into 3 के बाद 2 into 2, अगर 2 into 2 भी हो जाता 0 तो 1 into 1, अरे 1 into 1 तो देख के बोलते रैंक 1 हो जाता। आई बात समझ में। तो ये था आपका पहला मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, थोड़ा हायर ऑर्डर लेकर के, 4 into 4 ऑर्डर का। ओके, ओके, नाउ ये 4 into 4 ऑर्डर का माइनर अपने पास है, सॉरी डिटरमिनेंट अपने पास, एक मैट्रिक्स हमने लिया 4 into 4 ऑर्डर का। तो अब इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो इसका या तो रैंक 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, दैट्स इट। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हायर ऑर्डर से। 4 into 4 ऑर्डर का माइनर हमें देखना है इसमें 0 आता है या नहीं आता है।
तो 4 इंटू 4 ऑर्डर का, सपोज करिए ए मैट्रिक्स है, तो 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे ये 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 नहीं आया तो रैंक इसका 4 हो जाएगा। अगर ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, चलो पहले डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 2 1 0 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 0 2 12 एंड 2, दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 से जब करेंगे तो 1 को लिए तो आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 12 एंड 2। ओके ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ कौन सा है, 0 प्लस, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी प्लस, यहाँ फिर यहाँ माइनस आएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस में लेंगे 0, तो 0 इंटू समथिंग जो भी लेंगे वो तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या लेंगे, 2 जब लेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ओके ये हो जाएगा। तो 2 लेंगे तो क्या ले लेंगे, यहाँ तो लड्डू, यहाँ तो कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो जब 2 वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको ले लिए ना, इसको ले लिए, इसको ले लिए, तो 0 0 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 एंड 2, ये हो गया। फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस में 1 लेंगे, है ना, माइनस में 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे जब, तो हाँ इसे ढकना है और इसे ढकना है, तो ये वाला हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 2 एंड माइनस 2 2 एंड 12। भाई पहले बता दो 4 इंटू 4 ऑर्डर का देख करके डरे नहीं, डरना मना है। अगर आप डर गए कि भाई 4 इंटू 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे तो वहीं आप फेल हो गए, उसी समय आपसे रैंक नहीं निकलेगा। तो डरना नहीं है, सिंपल है, देखने में टफ होता है क्वेश्चन लेकिन टफ होता नहीं है। तो जैसे ही आपने देखा एक टर्म तो पहले यहाँ से लड्डू खत्म हो गया, 0 था, यहाँ भी देख लिया पूरा का पूरा ये कॉलम 0 है, तो इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0, ये भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। तो सिर्फ ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। देख लीजिए था 4 इंटू 4 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट निकालने में दिख रहा था बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ये 0 ये 0 ये 0 तीन टर्म तो पहले 0 हो गया, बस एक टर्म निकालना है। ठीक है, आप तो इसको निकाल लेंगे। तो अब फिर ये क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो अगेन रूल लगाएंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस 2 लिखेंगे, तो माइनस 2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, फिर 1 लिखेंगे, प्लस में 1 जब लिखेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा माइनस 12, 1 जब लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 4। ओके, तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ लड्डू 4 माइनस 0 और यहाँ हो गया माइनस 16। अरे वाह, ये तो 0 आ गया, वाह जबरदस्त, मजा आ गया। तो जैसे ही इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, इसका रैंक 3 सॉरी इसका रैंक 4 नहीं होगा, इसका रैंक 4 नहीं, क्योंकि 4 इंटू 4 ऑर्डर का जो हायर ऑर्डर का माइनर था वो 0 आ गया। अगर ये नॉन 0 होता तो रैंक इसका 4 होता, लेकिन 0 आ गया तो इसका रैंक 4 नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, इसका रैंक 4 नहीं होगा। अब हमें चेक करना है 3 इंटू 3 ऑर्डर, तो एक भी एक माइनर 3 इंटू 3 ऑर्डर के देख लो, ये एक माइनर बनेंगे, ये भी एक माइनर बनेंगे, ये भी एक, ये इसको ढक, हाँ इसको ढक दो, ये भी एक माइनर बनेंगे। अगर एक भी माइनर हमें दिख गया जो नॉन 0 है तो रैंक इसका 3 हो जाएगा। एक भी माइनर हमें ढूंढना है इसमें जो नॉन 0 हो। चलो ढूंढते हैं, तो इसको हटा दो, ये वाला माइनर लेके देखते हैं कितना आता है। अरे नहीं, ये वाला तो अभी जस्ट लिखे हैं, है ना, तो कोई भी एक माइनर देखते हैं। तो चलो ये वाला ले ले, ये वाला में भी 1 माइनस 12 कोई भी लेके देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसे हटा दिया जाए, ये दिख गया 4 इंटू 4 यानी रैंक इसका 4 तो नहीं है, कंफर्म हो गया, इसका 4 तो रैंक नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो चलो 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई भी माइनर ले लेते हैं। तो जैसे अगर हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये माइनर ले लें, ये भी माइनर ले सकते, कोई भी माइनर ले लो आप, डजंट मैटर। 2 4 1 2 चेक करो, उसी में पता चल जाएगा इसका रैंक 2 होना है, 3 होना है या नहीं होना है। चलो मैं एक ही ले लेता हूँ, ये वाला माइनर 1 0 0 और 0 2 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं।
तो 1 लिखे जब, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 2 अगेन हो जाएगा -2। ओके 1 लिखे तो -2 और -2, ठीक है। फिर प्लस प्लस नहीं माइनस 0 लिखेंगे तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। +2 तो 2 लेंगे तो 0 माइनस 0, अरे 0 माइनस 0, अरे भाई ये तो 0 आ गया। तो यहाँ पे आप हर बनाना नहीं है, एक आ गया तो क्या दिक्कत, बहुत सारे माइनर 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं। 4 इंटू 4 ऑर्डर में कंफर्म था कि एक ही माइनर था, वो 0 आ गया, वो 0 आ गया तो रैंक हमने बोल दिया कि 4 नहीं है। लेकिन 3 इंटू 3 ऑर्डर के और भी माइनर हैं, और भी माइनर है, एक भी नन जीरो, सारे के सारे 0 हो गए तब तो अलग बात है, लेकिन एक भी अगर नन जीरो हो गया तो रेंज इसका 3 हो जाएगा। चलो ये वाला चेक करके देख लिया हमने, तो अब चेक करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला चेक करते हैं। 0 2 1 1 -2 1 -1 2 और -1, इसको चेक करते हैं। तो 0 लिखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, फिर -2 लिखेंगे, तो -2 जब लिखेंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +1, ठीक है ये तो ठीक है। उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -2, तो यहाँ पर ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ भी आप अगर गड़बड़ में दे दो, अभी और भी माइनर्स है ना, यहाँ और भी 2 इंटू 2 3 इंटू 3, अभी यहाँ भी बोलना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे 3 इंटू 3 ऑर्डर के माइनर जब तक 0 आप ना दिखा दो तब तक आप नहीं यहाँ 3 या मतलब 3 से नीचे नहीं बढ़ सकते। अभी 3 चेक करना बाकी है, क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर के बहुत सारे माइनर हैं जो आप चेक करना अभी बाकी है। चलो और कुछ चेक करते हैं। तो हमने ये वाला चेक कर लिया, ये वाला चेक कर लिया, और चेक करते हैं तो लिया जाए कुछ अच्छा सा माइनर जो नन जीरो मिल जाए, काश मिल जाए, एक तो मिल जाओ जल्दी 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 जल्दी। तो ऐसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, और एक ये वाला ले लेते हैं, और एक ये वाला ले लेते हैं। हाँ ये आएगा मजा, ये भी तो माइनर है। ओके तो हमने माइनर लिया ये वाला 1 0 0, और लिया हमने 0 1 -1, और यहां से ले लिया 1 1 -1। इसको देखते हैं क्या होता है। तो 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो -1 माइनस माइनस -1 +1 हो जाएगा। फिर माइनस में 0 लिखेंगे, 0 इंटू समथिंग खत्म। फिर प्लस में 1 लिखेंगे, तो 1 जब लिखेंगे तो 0 -0, अरे भाई ये भी 0 आ गया। चलो कुछ और चेक करते हैं। ओके ये भी आ गया 0। तो कुछ और चेक करें, तो जैसे 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 अब सोच रहे हो कि कितना सारा डिटरमिनेंट निकालना पड़ रहा है। यस हायर ऑर्डर जब भी आ जाए 3 इंटू 3 से, अगर 3 इंटू 3 का था तो कंफर्म, एक तो 3 इंटू 3 ऑर्डर निकलेगा, 2 इंटू 2 में पता चल जाता है, एक भी नन जीरो मिल जाता है, तो आसानी से आप दे देते हो। लेकिन जब हायर ऑर्डर आ जाता है 4 इंटू 4, तो ढेर सारे डिटरमिनेंट देख रहे हो, आपको चेक करना पड़ रहा है। अगर आपने जल्दी जल्दी में दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए नेक्स्ट 2 मेथड और बताऊंगा, है ना, जो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रो एक्लन फॉर्म में इसको एक्सप्लिट करके इसका रैंक आप निकाल सकते हो आसानी से, या फिर नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके। तो वो मेथड और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। पहले इसका रैंक निकाल लिया जाए, एक भी ढूंढा जाए माइनर। तो और कोई माइनर देखो आप मिल रहा है तो इसको 0 वाले को तो हटा दो, 0 ला देता है ना। तो एक तो ये ले लो आप, उसके बाद एक आप ले लो ये वाला, ठीक है, एक ये फिर ये ले लो, ये वाला नहीं, ये वाला तो कर लिया ना। अगर ऐसा ले लूँ ये वाला, नहीं ये तो करके देख लिया, तो अब ये ले लूँ, ये भी 0 हो जाएगा। और कोई नन जीरो नन जीरो नन जीरो नन जीरो, देखो जितने भी माइनर्स हैं देखो आप कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे। इसलिए ये मेथड जो है ना थोड़ा हायर ऑर्डर के लिए गड़बड़ हो जाता है। हायर ऑर्डर के लिए मतलब बहुत सारे आपको चेक करने पड़ेंगे, इसीलिए नेक्स्ट 2 मेथड की जरूरत पड़ती है कि आखिर आसानी से इसको आप कैसे निकाल सको। ठीक है ओके ना। एक माइनर ये वाला लेके देखते हैं, 1 -1 2 और -2 2 एंड 12, और ये क्या है 1 -1 और 2। ओके ये वाला लेके देखते हैं। आई थिंक ये वाला ले लिया था हमने ना, चलो चेक करते हैं। तो जैसे कि हम इसका निकालेंगे डिमांड, 1 लिखेंगे, नहीं ये वाला नहीं, कुछ और लेके देखते हैं। ठीक है इसी को लेके देखते हैं। 1 लेंगे तो यहाँ आएगा 4 -+ 12, ठीक है, -+ 2 जैसी लेंगे, +2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 और -+ 12। ओके फिर +1 लेंगे, तो 1 लेंगे आ जाएगा -12
और माइनस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। ओके ना, तो यहाँ आ गया 16 है ना, यहाँ आ गया 1 लिए तो 4 माइनस 4 माइनस प्लस प्लस 12 एंड माइनस 2 लिए तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ओहो यहाँ पे देख लो, जैसे ही हमने लिया माइनस 2 तो यहाँ आ गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ 16 और यहाँ 0 और यहाँ पे माइनस 16 और फिर ये 0 आ गया, फिर गड़बड़ है। तो एक भी हमें मिल नहीं रहा है, हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। ओके ना, देख ले, एक हम यहाँ से लेते हैं 0 to 1, 0 0 to 1, एक ये हमने लिया, एक ये वाला लिया 0 to 1, एक हमने ये वाला लिया माइनस 2 माइनस 1 2 एंड माइनस 2 1 2 माइनस 1, और एक हमने ये वाला ले लिया 2 12 एंड 2। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं, देखो आप, ये भी तो एक माइनर है, कहीं से भी निकालना है, तो 0 जैसे लिए 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस 2 लिखेंगे, तो माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, है ना। माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 जैसे लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 12 और माइनस 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तो 0 आ गया, बट यहाँ से क्या आ गया माइनस 16, है ना, ये आ गया माइनस 16 जो 0 के इक्वल नहीं है, देख लो आप। तो यानी यहाँ से एक नॉन जीरो माइनर हमें मिल गया, लेकिन मिला बहुत ढूंढने के बाद। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी 2 मेथड सीखेंगे जो हायर ऑर्डर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आसानी से हम लोग रैंक निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ दिख गया एक भी अगर नॉन जीरो माइनर दिख गया 3x3 ऑर्डर का, तो इसका रैंक उसी समय बोल देंगे इस मैट्रिक्स का रैंक जो है क्या है, 3 है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में अगर हम ये माइनर भूल जाते हैं, अगर 0 दे देते, मतलब गड़बड़ हो जाता आंसर, है ना, चेक करना पड़ता है। 3x3 में तो चलो ठीक है, 2-4 माइनर बनते हैं, वहां चेक कर लिए, लेकिन 4x4 ऑर्डर में आप देख लो, इस तरह से कौन माइनर सोचेगा। ये भी एक माइनर हो सकता था जिसकी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रही है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। नॉन जीरो माइनर भी है 3x3 ऑर्डर का, इसलिए इसका रैंक 3 होगा। तो यानी आपको जो मेथड समझाया, आप मेथड अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना पड़ सकता है। तो हायर ऑर्डर के लिए तो नेक्स्ट 2 मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो के साथ बने रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।